स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग ये हैं कि उनको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, और एक अफ़वाह बना रखी, किसी को लॉस हो गया, किसी को घाटा हो गया तो कह रहे शेयर मार्केट में तो लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके ऐसे सारे सवालों का जवाब लेकर या ऐसे सारी समस्याओं का निदान लेकर आया हूँ, एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा दावा है आज से आपके लाइफ का जो शेयर मार्केट के प्रति व्यू है वो बदल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए कम से कम टाइम लेकर मैं आपको काम की बातें बताता हूँ। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों ने पाल रखी है। होता क्या है कि शेयर मार्केट में लोग आते हैं, लॉस ले लेते हैं और लॉस लेने के बाद जो है वो शेयर मार्केट से दूर हो जाते हैं और उनको देखकर दूसरे लोग ऑटोमेटिक पहले से डर जाते हैं। तो इन सब जो गलत धारणाएं, इनको दूर करने के लिए मैं शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लेकर ये पहला एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अनुसार आपको शेयर मार्केट क्या है ये जानने का मौका मिलेगा और लोग क्यों लॉस खाते हैं ये भी जानने का मौका इस वीडियो को देखने से, एंड तक देखने से आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, लोग लॉस क्यों खाते हैं। देखिए, अगर आपको तैरना नहीं आता और कुएं में कूदने का बोल दिया, तालाब में कूदने का बोल दिया तो क्या होगा? लॉस होना है भाई, डूबना है, पानी में डूबना है तो लॉस ही होना, लाइफ लॉस होना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता और आपको हाईवे पे गाड़ी पकड़ा दी जाए तो क्या होना? एक्सीडेंट होना है। तो सबसे पहले सीखना, अगर आपको हाईवे पे गाड़ी पकड़ा दी जाए, गाड़ी दे दी जाए चलाने को और आपको ड्राइव बिल्कुल नहीं आती तो होना क्या? एक्सीडेंट होना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों यार, ABCD सीखने के लिए भी आपने ज़िंदगी में स्टार्टिंग में 1 साल दिया है। आज की डेट में अगर आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो कंप्यूटर को सीखने के लिए भी आपको 1 साल का PGDCA का कोर्स मिनिमम करना पड़ता है। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि शेयर मार्केट में आप आज आए हैं और आज से ही आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे? आपने कुछ सीखा नहीं, उसकी ABCD आपको पता नहीं है। एक बस शेयर मार्केट में आ गए, पैसा लगाना है, किधर लगाना है, कैसे लगाना है, क्या प्राइस एक्शन होता है, मार्केट क्या कह रहा है, न्यूज़ क्या कह रही है, बस पैसा लगाना है और डुबाना है और फिर शेयर मार्केट को गालियाँ देना है, बुरा भला बोलना है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। सबसे पहले आप सीखने फोकस कीजिए। मार्केट में आए हैं तो 6 महीने स्टे कीजिए, सीखिए, चार्ट देखिए, चार्ट पढ़ना सीखिए, कैंडल स्टिक पढ़िए, कैसे क्या होता है मार्केट में। अगर ये सब चीज़ सीखेंगे आप, 1 साल का समय देंगे आप, तो मेरा दावा है कि आप शेयर मार्केट से कंटिन्यू प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ होती है सीखना। दोस्तों, NSE का नाम, NSE ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक संस्था है जो इंडिया में शेयर मार्केट को, या मंडी है मान लीजिए। NSE की पहली सीढ़ी है NSE और BSE। अब ये NSE और BSE क्या है इसको जानना होगा। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 मंडियाँ होती है। जैसे आपके मोहल्ले में आपने, मतलब सॉरी, आपके सिटी में आपने देखा होगा गल्ला मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है जहाँ सब्जियों के भाव लगते हैं, है ना। ऐसे ये मंडियाँ हैं NSE और BSE। अच्छा, NSE का गठन कब हुआ? 1992 में NSE का गठन हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ था। ठीक है, एक संस्था है इन सब के ऊपर जो काम करती है उसको हम बोलेंगे सेबी। एक संस्था है जो इन सब के ऊपर काम, जो इस पर आपको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत NSE, यानी कि NSE की शुरुआत 1992 में से मानी जाती है। इसमें विभिन्न कंपनियां के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इससे बाजार में 2 मंडियां होती है, जैसे मैंने बताया कि NSE और BSE, ये 2 प्रकार की इसमें मंडियां होती है। इसके अतिरिक्त 44 मंडियां और भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन काम चलता है वो NSE और BSE में चलता है। शेयर बाजार में कई कंपनियां होती है, कंपनियों के शेयर हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, अतः इसमें हमें बोली लगानी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तथा बोली लगाने के लिए दलाल और एक दलाल होते हैं, उपदलाल होते हैं, इनके थ्रू आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं। जैसे कि अलायंस ब्लू, एंजल, ज़रोदा, 5 पैसा, चॉइस, कोटेक, शेर खान, ग्रो, बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब बहुत सारे दलाल मार्केट में मौजूद हैं।
जिनके थ्रू आप डायरेक्ट शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब बात आती है शेयर खरीदने की, तो कैसे शेयर खरीदते हैं। शेयर मार्केट दो हिस्सों पे काम करता है, एक कम्युनिटी, एक इक्विटी। अब इक्विटी क्या है, मतलब एक हिस्सेदारी है। आपने कोई भी स्टॉक खरीदा और आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन गए, ठीक है। और एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में क्या होता है, एमसीएक्स और सिल्वर, गोल्ड वगैरह, कॉपर, इन पे काम चलता है। इक्विटी में दो चीज़ें आती है, इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव, ये दो तेरी चीज़ होती है। कैश जो होता है वो एकदम सेफ हैंड होता है मार्केट में काम करने का। जैसे आपने कभी भी किसी भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए इक्विटी एंड डेरिवेटिव, ठीक है। और दूसरा होता है कमोडिटी। कमोडिटी होता है एमसीएक्स, एमडीएक्स, गोल्ड, सिल्वर और एक्सेट्रा। तो इक्विटी कैश, इक्विटी और डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है, एक तो इक्विटी कैश होता है जो इक्विटी कहता है, तो डेरिवेटिव कहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो डेरिवेटिव के अंदर होता है फ्यूचर और ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन होता है। इंडेक्स ऑप्शन में भी क्या होता है, निफ्टी होती है, बैंक निफ्टी होती है और फिन निफ्टी होती है। इनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक होता है स्टॉक ऑप्शन, मतलब कि स्टॉक में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा शेयर मार्केट में कैसे आपको काम करना है, ये किस चीज़ पे काम करना है। अब शेयर के मार्केट में काम होता क्या है, तीन तरीक़ों से काम होता है शेयर मार्केट में। आदमी है जिसने करोड़ों रुपए लगा दिए और एक स्टॉक को बाय किया, बाय प्राइस, एक स्टॉक का प्राइस हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया शेयर मार्केट के बारे में जानकारी कि शेयर मार्केट में काम, शेयर मार्केट क्या है। अब शेयर मार्केट में काम कैसे करना है या शेयर मार्केट में कैसे काम होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, एक बायर होगा, कौन होगा, बायर होगा, और एक होगा सेल। तो एक होगा बाय करने वाला, एक होगा सेल करने वाला। जैसे कोई स्टॉक है जिसका रेट चल रहा है अभी 10 रुपये पे, मान लो 10 रुपये पे उसका प्राइस चल रहा है, और कोई बायर आया, उसने उसकी 1 लाख की क्वांटिटी बाय कर ली। अब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और फिर उसने वो 1 लाख की क्वांटिटी सेल कर दी, तो सेल का स्टॉक का प्राइस गिरेगा। तो इस तरह से स्टॉक में प्राइस का अप और डाउन होता है। तीसरी चीज़ काम करती है स्टॉक में न्यूज़। जैसे कोई कंपनी के को बड़ा ऑर्डर हाथ लग गया, बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग गया, तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। या कोई कंपनी का जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो उसके हाथ से निकल गया, तो शेयर का प्राइस गिरेगा। ये न्यूज़ पे काम करता है। तीसरी चीज़ होती है कि किसी कंपनी ने साल में इतना मुनाफा कमाया, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। या कंपनी घाटे में चली गई, तो शेयर का प्राइस कम होगा। तो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि खरीदी, बिक्री और न्यूज़, या उसके बारे में, स्टॉक के बारे में क्या खबर है। इन चीज़ों के ऊपर शेयर मार्केट का प्राइस, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस शेयर स्टॉक का घटेगा या किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस घटेगा, बढ़ेगा। ये सब उसकी खरीदी, बिक्री और न्यूज़ के आधार पर डिपेंड करता है। दोस्तों शेयर मार्केट में काम कैसे करना है, किसी भी कंपनी में अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, आपको रिलायंस में काम करना है, इसमें काम करना है, रिलायंस के शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, तो रिलायंस का सबसे पहले आपको कंपनी का ये देखना पड़ेगा मार्केट कैप क्या है, ठीक है, फंडामेंटल क्या है, कंपनी मार्केट में काम क्या करती है, लोगों के बीच में उसकी पेड गुडविल कैसी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। दो, कंपनी की फ्यूचर में डिमांड कितनी रहने वाली है, भविष्य में उसकी डिमांड को देख के भी आपको स्टॉक को बाय करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं और आपका पैसा ग्रो करे, इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का सस्ता सा शेयर देख के काम करने से अच्छा है कि आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लें, कंपनी क्या काम करती है, लोगों के बीच में उसकी कैसी डिमांड है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मार्केट में उसकी गुडविल कैसी है। ये सब चीज़ें आप जानकारी लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश करें। जब आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, और पैसा बड़ा करने के लिए या पैसा को बढ़ाने के लिए, निरंतर ग्रो करने के लिए ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ें डिपेंड करती है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, ठीक है। जैसे आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस,
और रिलायंस कितने, उसके क्या क्या प्रोडक्ट है, किस किस चीज़ में, किस किस फील्ड में वो रिलायंस काम करती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रिलायंस की कितनी कंपनियां हैं, कितनी कंपनी की क्या क्या शेयर है, वो किस फील्ड में काम करती है और फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड होने वाली है, इसके आधार पर भी शेयर में निवेश करना। दोस्तों इसी के साथ आती है बारी जोखिम की, कि मार्केट में जोखिम कितना आप ले सकते हैं। जैसे आपने किसी शेयर का प्राइस खरीदा, कोई स्टॉक बाय किया 10 रुपये पे और बाय किया 100 रुपये पे, 100 रुपये में आपने किसी स्टॉक को बाय किया, खरीद लिया और उसका प्राइस आप कितना जोखिम ले सकते हैं। आप उसको 90 तक अफोर्ड कर सकते हैं या 80 तक कर सकते हैं, कितना आप जोखिम ले सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जोखिम की बात आती है तो कंपनी में जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई और कंपनी घाटे में जा रही है तो आपके शेयर की कीमत डाउन होगी, तो ये भी आपको जोखिम लेना पड़ेगा। तो आप कितना जोखिम ले सकते हैं और मार्केट में जोखिम की एक नियमित कितनी, वो आप खुद नियमित करेंगे कि तय करेंगे कि आपको कितना जोखिम लेना है, कितना जोखिम आप ले सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको ध्यान विशेष देना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्टॉक की कीमत घटती जा रही है, आप बैठे रहें कि प्राइस घटती जाएगी, आप बैठे रहेंगे, तो उसमें आपको लॉस ही होना है, उसमें आपको प्रॉफिट मतलब लॉस ज़्यादा होगा। जब वो स्टॉक वापस रिटेन करके उस लेवल पर आएगा तब तक आपको जो है लॉस में ही रहोगे। फिर उसके बाद कहीं जाके आपका स्टॉक ऊपर गया कि नहीं गया, कितना समय लग जाए। तो इसलिए एक लॉस की जो है सीमा, जोखिम निर्धारित करना पड़ेगा आपको कि आपने 100 का स्टॉक लिया, अगर वो 90 पे पहुंच रहा है, 80 पहुंच रहा है, तो आप बाहर आ जाइए, दूसरा स्टॉक सर्च कीजिए, उसकी जगह फिर आपको जो है वहाँ पर आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन आपका जो है ज़्यादा लॉस होने से बच जाएगा। तो मार्केट में ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है जोखिम का। फिर प्राइस एक्शन, मार्केट में एक प्राइस एक्शन चलता है दोस्तों, जिसको मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको। तो दोस्तों प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के बारे में ध्यान रखना। मार्केट हमेशा ऐसे ट्रेंड में चलता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका हायर हाई और ये बन जाता है आपका हायर, अगेन हायर हाई, हायर लो। और जब ऐसे मार्केट चलता है तो इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। एक मार्केट, एक प्राइस एक्शन ऐसे भी बनता है, इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड, जहाँ लोअर लो और हायर लो बनाया जाता है, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तो कभी भी किसी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो जब उसका हायर लो बनता है वहाँ पर आपको बाय करना है, और हायर हाई उसके बाद स्टॉक को वेट करना है जब तक उसका हायर लो, नेक्स्ट हायर लो जो बनेगा वो पिछले हायर लो को क्रॉस ना करे, तब तक आपको इसमें जो है बने रहना है। डाउन ट्रेंड में आपको किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है जब तक वो अपने पिछले हायर लोअर हाई को ब्रेक ना कर दे, अदरवाइज ये आपको लॉस ही देगा। आपने जहाँ पे से बाय किया है आपको लॉस ही देगा। तो आपको प्राइस एक्शन का विशेष ध्यान रखना है मार्केट के अंदर कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, इसके लिए जो है आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ भी मार्केट में लॉस का देखना पड़ सकता है। दोस्तों स्टॉक बाय करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी क्या काम करती है, किस फील्ड में काम करती है, भविष्य में उसकी क्या डिमांड है और आगे जाके कंपनी क्या ग्रो कर सकती है, इन सब चीज़ों में, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की गुडविल के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप स्टॉक में निवेश कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कैश मार्केट में निवेश का। दूसरा एक और होता है ऑप्शन। आजकल सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है ऑप्शन का। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ चार्ट पे समझा देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग को, कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी ट्रेंड का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट का पिछला लो उसके प्रीवियस डे के लो, मतलब मार्केट का जो आज का लो है वो प्रीवियस डे के लो से ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, और मार्केट का हाई प्रीवियस डे के हाई से ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है। जैसे हम देख पाएंगे, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये देखिए प्रीवियस डे मार्केट का लो का इधर था यहाँ पर,
फिर मार्केट ने दोस्तों प्रीवियस डे मार्केट का लो यहाँ पर था, मार्केट का हाई यहाँ था, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, बनता है यहाँ कहीं जाकर, हाई बनता है ये, तो इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको कॉल साइड की बाई करना पड़ेगा। ऑप्शन में एक फ़ायदा है कि आप कॉल भी बाई कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं। कॉल मतलब मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, जब मार्केट ऊपर जाता है आप कॉल में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। पुट में यानी मार्केट जब गिर रहा है और आप पैसा लगाएंगे पुट पे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल और पुट दोनों चीज़ बाई कर सकते हैं। यहाँ मार्केट गिरने पे पैसा बनाया जा सकता है और मार्केट उठने पे पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड अप वाला है और मार्केट में आप डाउन ट्रेंड में पैसा लगाएंगे, पुट में पैसा लगाएंगे तो आपको लॉस ही होना है। और मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट में आप कॉल में पैसा लगाएंगे तो लॉस में जाएंगे। तो आपको ट्रेंड का, चार्ट का विशेष नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और मार्केट में थोड़ा पैसा लगाना भी पड़ेगा। दोस्तों अगर मार्केट में आप पैसा लगा के काम करेंगे, मैं नहीं कहता कि आप लाख रुपए लगाएं, हज़ारों रुपए लगाएं, मैं ये कहूँगा आप एक लोट बाय करें और एक लोट पे काम करें। मार्केट के प्राइस एक्शन को समझें, धीरे धीरे आपको जैसे मार्केट का नॉलेज बढ़ता है, आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल जब मार्केट में हो जाते हैं तो आप फिर जो है मार्केट में बड़ा पैसा लगा कर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप सीख रहे हैं, मैं यही सलाह दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में काम करें। क्यों? क्योंकि जितना कम जोखिम होगा उतना अच्छे से सीखेंगे, वरना मार्केट से डर जाएंगे, हाथ धो के बैठ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि मार्केट ख़राब है, शेयर बाज़ार ख़राब है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि मार्केट में कम पूंजी। यार आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वहाँ भी फीस देते हैं। आप कंप्यूटर कोर्स करेंगे, कुछ भी डिग्री लेंगे, कुछ भी करेंगे, पॉली भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, हर जगह आपको फीस देना पड़ता है। और वो सब चीज़ आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपका फ्यूचर बनेगा। भाई आपके पास पैसा आएगा, पैसा बनेगा, सब अर्निंग के लिए करते हैं। तो यहाँ भी आपको अर्निंग करना है तो मार्केट में सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे तो आपको मार्केट में कुछ होने वाला है नहीं। अब जब तक आप मार्केट में सीखेंगे नहीं, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, चार्ट क्या कहता है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉफिट होना तो संभव नहीं है। और आप सोचे कि मार्केट में आए, पैसा लगाए और पैसा बन जाए, इतना आसान होता तो फिर मार्केट में सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 85 to 90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा गंवाते। क्यों गंवाते हैं? क्योंकि बिना सीखे आते हैं और उसके बाद लॉस खाते हैं और फिर मार्केट ख़राब होता है, मार्केट को गालियाँ दे के और निकल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, एक चार्ट पैटर्न आपको मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा कई जगह बना होगा। ये एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है और ये चार्ट पैटर्न जो है आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ भी आपको एक चार्ट पैटर्न मिल जाएगा। मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया। दूसरी बात, मार्केट इससे ऊपर नहीं गया, यह गया तो हल्का सा, लेकिन उसके बाद हायर लो बनाया और मार्केट एक रेंज में घूमने लगा। लेकिन उसका जो लोअर लो है वो प्रीवियस लोअर लो से ऊपर ही रहा और फिर एक बूम करके मूवमेंट आती है। ये चार्ट आपने देखा होगा और यही चार्ट बैंक निफ्टी में लास्ट डे फॉलो हुआ है। तो क्योंकि सीखा है। मैंने यहाँ पर बुक किया मार्केट में, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट लिया और यहाँ पे मैंने बेचा। उसके बाद मैंने वेट किया, जब ये चार्ट बन गया, मुझे कंफर्म हो गया, मैंने यहाँ फिर से बाय किया। जब ये प्राइस एक्शन बन के ऊपर से गया तो मैंने दोबारा यहाँ पर एक प्रॉफिट लिया। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है, चार्ट को सीखा है, चार्ट को पढ़ा है और चार्ट जो बताता है। मैं नहीं कहता मार्केट में ट्रैप नहीं होते, मार्केट में ट्रैप भी होते हैं और चार्ट भी कई बार फेल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चार्ट सही होता है। डाटा गलत हो सकता है लेकिन चार्ट गलत नहीं होता। जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो कभी गलत नहीं होता। तो सीखने पर फोकस कीजिएगा। जितना आप सीखेंगे, जितना मार्केट को समय देंगे, जितना समय आप मार्केट को देंगे, उतना ही आप अपना रिटर्न को या लॉस को कम करेंगे और लॉस कम करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही अगर आप मुझसे कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, ये वीडियो जो मैंने बनाया सिर्फ बिगिनर के लिए बनाया। थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो वीडियो बनाया मैंने बिगिनर के लिए बनाया, जो बिल्कुल शेयर मार्केट के लिए नए हैं, अनजान है शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट क्या है, लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपनी दम पे। ये वीडियो सिर्फ मैं उन्हीं के लिए बनाया हूँ कि वो आए मार्केट में, जाने के मार्केट क्या है, मार्केट में सीखने की कोशिश करें,
कम पूंजी से स्टार्ट करें। सबसे पहले कम से कम पूंजी से स्टार्ट करें ताकि आप धीरे धीरे सीखें और अपने पैसे को ग्रो करें। ये सिर्फ वीडियो मैंने नए लोगों के लिए बनाया है। जो पुराने लोग हैं, जो मेरे इससे जुड़े हुए, जो सालों से ट्रेडिंग करते आ रहे, शेयर मार्केट को जानते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उन्हें किस बारे में सीखना है, किस बारे में जानना है। मैं उस बारे में उनको वीडियो बना के, उस विषय पर उनको वीडियो बना के दूंगा ताकि वो भी मुझसे कुछ न कुछ सीख सकें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो 100% एक्यूरेसी है, 100% कोई गारंटी लेता है शेयर मार्केट में। टेलीग्राम पर आपने बहुत सारे लोग देख देंगे 100% गारंटी, 100% गारंटी। 100% तो दुनिया में सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है गॉड। उसके अलावा 100% कोई नहीं हो सकता दोस्त। या फिर हो सकते हैं फर्जी लोग जो आपको सिर्फ झांसे में लेके पैसे लेंगे और उनको फिर बाद में कोई मतलब भी नहीं होता, एक मोटी मोटी फीस होती है। दोस्तों मैं यहाँ किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना कोई पैसा ले रहा हूँ, मेरी तरफ से 100 फ्री है। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको उसको सिखाने पर फोकस किया जाएगा ताकि आप मार्केट को सीखें, मार्केट को समझें और मार्केट में स्टे करें और यहाँ से मुनाफा कमाएं, पैसा कमाएं। दोस्तों सेबी के अनुसार आज की डेट में इंडिया का 4 से 5% लोग ही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप सोचिए आज से 10 साल बाद जब ये परसेंटेज 30 या 40% पहुँच जाएगा तो मार्केट का जो ग्रो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, कितना मार्केट, इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कितनी बिल्डअप हो जाएगी। तो आप शेयर मार्केट से जुड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सीखने के साथ आपको सीखना है और मार्केट में स्टे करना है। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आपको एक लॉट का पैसा रखिएगा अपने अकाउंट में, एक लॉट का पैसा रखिए, एक लॉट से ट्रेड कीजिए और अपना जोखिम निर्धारित कीजिए कि भाई मैंने कोई 100 रुपये पे ट्रेड बाई किए, मेरे को 80 का या 90 रुपये का स्टॉप लॉस चाहिए। भाई अगर आपने 5,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये का लॉस हो गया, 4,000 बचा, 4,000 से आप दोबारा दूसरे दिन उसको कवर कर सकते हैं, कोई अच्छी ट्रेड लेके कवर कर सकते हैं। लेकिन आप बैठे रहेंगे, अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, ट्रेड खत्म हो जाएगी, लॉस बड़ा हो जाएगा, आपके पास दूसरी बार रिकवर करने का पैसा नहीं होगा। तो अपनी कैपिटल को बचाकर मार्केट में स्टे करना है। सीखने के लिए आप स्टॉप लॉस 100% फॉलो करना है। तो मेरे लिंक से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ, वहाँ ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा। मैं आपको उस पर डेली लॉजिक के साथ चीज़ें बताऊँगा जो कि मैं अपडेट देता भी हूँ। और जो कोई व्यक्ति मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछता है मैं उसको पर्सनली जवाब देता हूँ और पर्सनली मैं उसको हर चीज़ के बारे में डिटेलाइज, वो कुछ भी जो उसके सवाल होते हैं हर चीज़ को बताता हूँ। तो आप अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरे पास जब आपका नंबर आएगा मैं उस नंबर को यहाँ पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ और आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, तो उससे आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए जो बिगिनर है उनसे ये अपील रिक्वेस्ट करूँगा, मार्केट में आइए, बहुत अच्छी चीज़ है, सीखिए, सीखने के फोकस कीजिए। अगर आज की डेट में आपने मार्केट सीख लिया तो दोस्तों मैं दावा कर सकता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद आपको किसी के पास जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आपने सीख के काम किया तो ये आपको एक ऐसी जॉब देगा जहाँ आपको किसी के पास जॉब के लिए जाना नहीं है। ये आपको एक ऐसा काम देगा कि आप घर बैठे अपने एक रूम में बैठ के आराम से पैसा बनाएंगे और अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। कोई भी काम हो, मैं बस सीखने में बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जब सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचें कि मार्केट में आऊँ, किसी की कॉल टिप्स ले लूँ, तो उसने ये बताया। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजी। आपको मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है। मार्केट में डरना नहीं है, मार्केट से घबराना नहीं है और मार्केट में लालच नहीं करना है। ये 3 चीज़ों पे आपने काबू कर लिया तो आप मार्केट में प्रॉफिट लेने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट में साइकोलॉजी। अगर आप किसी गलत ट्रेड में फंसे हैं, सपोज जैसे मार्केट में देखिए यहाँ पर एक उन्होंने ट्रैप दिया था, अब मार्केट में यहाँ पे किसी ने पुट बाय कर लिया तो वो लॉस में रहेगा। फिर वो सोचेगा अब यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसको लगेगा अब नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने एक और बड़ा मूवमेंट दिया, अब ये आदमी लॉस में रहेगा, इसको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो मार्केट में आपको एक जो पैटर्न बनता है, एक स्विंग बनता है, एक मैंने टेक्निक बनाऊंगा, स्विंग स्ट्रेटेजी एक होती है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि कैसे काम करना है। जैसे मार्केट में एक स्विंग बना ये, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में एक स्विंग बना ये और एक स्विंग बना ये वाला। अब आपने ट्रेड यहाँ पर लिया और जब इस स्विंग को ब्रेक किया
कहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर। आपको तुरंत अपनी ट्रेड से यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जब ये स्विंग ब्रेक किया तो इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज है और ये एक ट्रैप था। आप ट्रैप में फंस गए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे हो सकता है 10 रुपये का एसएल लगा हो, पर वो 10 रुपये का एसएल चल जाएगा, क्योंकि आपके कैपिटल सेफ है। तो आप अगली बार जो है अपना कैपिटल बचा सकते हैं और उस बचे हुए कैपिटल से अगली बार आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, जो छोटे छोटे स्विंग बनते हैं मार्केट में, जैसे देखिए आप, एक ये बना, फिर ये अप बना, फिर ये डाउन बना, फिर ये अप बना, फिर ये डाउन बना। अब आप देखिए, ये एक लास्ट स्विंग बना था, जब दूसरा स्विंग बना तो इसको ऊपर ही बना, तीसरा जब कैंडल क्लोज हुई, क्लोज को ही स्विंग मानते हैं हम, तो ये यहाँ बना, तो ये भी उससे ऊपर बना। जब ये बना तो ये भी थोड़ा सा इससे ऊपर ही है और ये भी उससे ऊपर ही है। यानी किसी भी लोअर लो ने पिछले लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। मार्केट गया होगा, ट्रैप किया होगा, लेकिन ब्रेक नहीं किया, कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो कैंडल क्लोज होने का वेट करें, जब मार्केट उसके नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट, तो तुरंत बाहर आ जाए, किसी चीज़ का वेट ना करें। और इसी चीज़ को आपको ध्यान में रख के मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी इसी तरह आप मुझसे सीखने के लिए जुड़े रहे। मैं ऐसे नए नए वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों